मुरादाबाद के कॉसमॉस हॉस्पिटल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला सफल ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। इस सफलता को क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रबंधन ने बताया कि यह जटिल ट्रांसप्लांट रिलैप्स्ड रिफ्रैक्टरी मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित मरीज में सफलतापूर्वक किया गया। अब तक इस प्रकार के इलाज के लिए मरीजों को दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा मुरादाबाद में भी उपलब्ध हो गई है। जब बीमारी थी सर, मुझे जो है 6 मार्च 2022 को पता चला था ब्लड कैंसर की मल्टीपल माइलोमा। तो आपका इलाज कहाँ पर हुआ? ये सर कोसमोस में हमारे डॉक्टर श्रीमान जी हिमांशु चतुर्वेदी जी के पास, इनके पास आए थे। इन्होंने बताया था कि आपको ये बीमारी। अब आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा है? सर ठीक है, स्वास्थ्य कुछ दिनों से सही है। और सर ने जो हमारा ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा, जैसे जैसे इन्होंने हमें बताया हम उनकी गाइडलाइन पे चलते चले गए, वैसे ही दवाई या ट्रीटमेंट लिया और सही है। आज 2-3 दिन पहले इन्होंने बताया आपकी रिपोर्ट सब ओके आने लगी, सब ओके। कितना पैसा खर्च हुआ आपका? ऐसा सर 2022 से लगा के लगाऊं या अब बताऊं? आप बताइए जो कॉस्ट आपने खर्च किया इलाज में किया फिलहाल हाँ। फिलहाल तो सर अभी तो बिल बना ही नहीं। आज का डिस्चार्ज होगा जब तो पता चला। कुछ तो बताया होगा डॉक्टर साहब ने कितने पैसे आपको खर्च होंगे? उन्होंने बताया था 5-6 लाख रुपए का खर्चा है। हॉस्पिटल के क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि मल्टीपल माइलोमा एक गंभीर रक्त कैंसर है जो बोन मैरो को प्रभावित करता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ती हैं और किडनी पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में मरीज के अपने स्वस्थ स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्टेम सेल संघरे, हाई डोज कीमोथेरेपी और पुनः प्रत्यारोपण शामिल होता है, जो लगभग 2 से 3 सप्ताह में पूरा किया जाता है। मरीज की रिकवरी भी सफल रही और करीब 10 दिनों में प्रत्यारोपण के सकारात्मक परिणाम सामने आए। साथ ही कोई बड़ी जटिलता नहीं हुई। यह उपलब्धि दर्शाती है कि अब मुरादाबाद जैसे शहरों में भी उन्नत कैंसर उपचार संभव है। हमारे यहाँ एक 43 वर्षीय पुरुष आए थे जिनको एक ब्लड कैंसर था जिसको मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। उनमें हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम लोग पहले सेंटर्स में से हैं जिन्होंने उसका ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। और खुशी की बात यह है कि पूरा प्रोसीजर तो था वो सक्सेसफुल रहा है और पूरा बोन मैरो एनग्राफ्ट हो गया है और आज जो है पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये सुविधा आपने यहाँ शुरू की, इससे पहले कहीं यहाँ पे थी? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो सुविधाएं हैं वो बहुत बड़े अस्पतालों में और खास तौर से बड़े जगहों पे होती है, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, बहुत बड़े सेंटर्स में होता है। और कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इनकी जरूरत होती है लेकिन वो इसका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि हर कोई बड़े अस्पताल नहीं जा सकता और थोड़ा सा महंगा इलाज होता है। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके एक शुरुआत भी है उन लोगों के लिए। उम्मीद है कि ये चीज या ये प्रोसीजर जो है अब टियर 2 में हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। और अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि उनका लक्ष्य अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है ताकि मरीजों को बाहर न जाना पड़े। देखिए, बीमारी के बारे में सुबह से डॉक्टर हिमांशु अच्छा बताते, लेकिन ये एक तरह का ब्लड कैंसर ही होता है और बहुत खतरनाक होता है। इसकी प्रोग्नोसिस यानी इसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता और इसका जो अल्टीमेट इलाज है, जो सबसे बेहतरीन इलाज है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है जो हमारे यहाँ किया गया है। इससे पहले कहाँ इलाज होता था और इसका इलाज केवल एनसीआर दिल्ली में ही होता था, अपने जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, और इसका इलाज कहीं उत्तर प्रदेश में भी नहीं था। मुझे तो लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में 1-2 सेंटर से ज्यादा और कहीं इससे पहले हुआ होगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मुरादाबाद के लिए कि इस तरह का इलाज अवेलेबल है। और ये समझिए कि हमने 1/3 कॉस्ट पे ये इलाज किया है। जो ये इसकी कॉस्ट गंगाराम हॉस्पिटल में 15 लाख के लगभग बताई गई थी इस पेशेंट को। पेशेंट खुद इस बात का गवाह है, वो आपको अगर आप उससे पूछेंगे तो वो इंटरव्यू में आपको बताएगा। उसके बाद उसने फिर हमारे यहाँ इलाज कराया और एकदम सक्सेसफुल हो गया और आज डिस्चार्ज आ रहा है। सर, कितने प्रकार के ब्लड कैंसर होते हैं और ब्लड कैंसर में से ये जो ब्लड कैंसर था उससे कितना भी रहेंगे? ये लेकिन ये गलत आदमी से आप गलत सवाल। अगर जैसे ये सुविधा आपने शुरू की है हॉस्पिटल में, आने वाले समय में और भी ऐसी सुविधाएं? आने वाले समय में हम पूरा कैंसर का एक यूनिट बना रहे हैं
जिसमें कैंसर की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, रेडियोथेरेपी होगी, कीमोथेरेपी होगी, पेट स्कैन होगा और कोई भी ऐसा कैंसर नहीं होगा जिसको हम ट्रीट करने के योग्य नहीं होंगे। और ये बहुत जल्दी अगले आने वाले 6 महीने में ये शुरू हो जाएगा। और ये ब्लड कैंसर तो हमारे यहाँ पहले से ही ट्रीट हो रहा है, डॉक्टर हिमांशु जब से यहाँ आए हुए हैं। और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट आगे भी, और इसी नहीं, मल्टीपल माइलोमा नहीं, बाकी और जो लिम्फोमास वगैरह हैं, और हो सकता है कि आगे चल के ल्यूकेमियाज एक तरह के कैंसर होते हैं ब्लड के, उसमें भी किया जा सकता है।